हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके काफ़ी दिनों बाद एक संतान पैदा हुई। उसने पंडित को बुलाया। पंडित को बुला करके बोलने लगा कि इसका पतरा देखिए और बताइए इसके कर्म में क्या लिखा है। तो पंडित ने पतरा खोल के देखा तो पंडित ने बताया कि इस बच्चे का जब ये जवान होगा, जब इसका विवाह जो होगा वह एक गरीब कन्या के साथ होगा। तो राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसका विवाह होगा तो हमारी बराबरी के साथ में होगा। जैसे हम हैं वैसे ही लोगों के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे। पंडित तो पतरा दिखा करके चला गया। लेकिन राजा ने क्या किया, जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया और वो राजकुमार बना, तो उसका राजकुमार का आना जाना बंद कर दिया। यानी कि उसको वो आदेश दिया गया कि तुम महल से बाहर नहीं जाओगे कहीं भी। अब होता क्या है, धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। राजा का 50वां जन्मदिन आता है। उसकी तैयारी होती है बड़ी धूमधाम के साथ। उसकी तैयारी के लिए कुछ आसपास के गांव से कुछ लोग बुलाए जाते हैं। बुला करके तैयारी करवानी शुरू करते हैं। तो राजकुमार जो होता है वो सबको काम बांटता है। उन गांव वालों के साथ में एक लड़की आई होती है। तो उस लड़की को भी काम दे देते हैं कि जाओ आप भी रसोई का काम संभालो। वो जा करके अपना काम संभालती है। एक दिन क्या होता है, राजकुमार घूमने निकलता है राजमहल में। तो रसोई के पास से गुजरता है। उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है खाने की। तो वहाँ रुक जाता है और उस लड़की को बुला के कहता है, तुमने क्या बनाया है? तो जो भी बनाया है मैं उससे टेस्ट करना चाहता हूँ। लड़की ने वो खाना ला करके राजकुमार को दिया। राजकुमार ने टेस्ट किया। राजकुमार को बहुत अच्छा लगा। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की भी बहुत उसको पसंद आई। धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ने लगी और जन्मदिन का समय नज़दीक आता चला गया। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन राज दरबार में बैठे हुए राजा देख रहा था कि वो लड़का उस लड़की से बातें कर रहा था। और ये देखा, तो देखने के बाद उसने कहा कि मैंने तो काफ़ी इसको रोक के रखा है, लेकिन फिर भी ये अजनबी लड़की से कैसे बात कर रहा है। मैंने तो इसको कहीं बाहर जाने भी नहीं दिया। तो राजा के मन में विचार आता है। उस लड़की को रथ में बिठा के ले जाता है और ले जा करके एक नदी किनारे उसको नदी में धक्का दे देता है। वो सोचता है कि ये लड़की ख़त्म हो जाएगी तो इससे पीछा छूट जाएगा। अब राजा वापस आ रहा होता है। तो ये सब करते हुए एक मछुआरा देख लेता है। मछुआरा फट से अपनी नाव निकालता है और नाव में बैठ के उस लड़की को बचा लेता है। और बचाने के बाद उसको अपने घर ले आता है। लड़की को काफ़ी देर बाद होश आता है। होश आने के बाद मछुआरा बताता है कि राजा ऐसे ऐसे तुमको लेकर के आया था वहाँ से और नदी में धक्का दे के चला गया, मैंने तुम्हें बचाया। तो वो मछुआरे का धन्यवाद करती है और फिर राजमहल में चली जाती है। राजमहल में जा कर के राजा से मिलती है। वो देख करके चौंक जाता है कि लड़की तो जिंदा है। और फिर वो राजकुमार के दिमाग में एक शैतानी ख्याल और आता है। वो अपने लड़के को बुलाता है। राजकुमार को बुलाता है। राजकुमार को बुला करके राजकुमार को और उस लड़की को दोनों को फिर वही नदी के किनारे लेके जाता है। और राजकुमार के हाथ से उंगली से अंगूठी निकाल के वो नदी में फेंक देता है। और उस लड़की से कहता है कि जब तुम ये अंगूठी नदी के अंदर से ढूंढ करके ले आओगी तब मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार के साथ कर दूंगा। वो लड़की वहीं रह जाती है और राजकुमार और राजा दोनों वापस अपने राज्य में चले जाते हैं।
लड़की वहीं मछुआरे के पास में रहना शुरू कर देती है और मछुआरे को सारी कहानी बताती है। तो मछुआरा एक दिन मछली लेने जाता है और जा कर के बहुत सारी मछली लेकर के आता है। तो लड़की कहती है कि मैं इसमें से एक मछली ले लूं, मेरा मन मछली खाने को कर रहा है। मछुआरा कहता है हाँ ठीक है, ले लो, एक मछली आप भी ले लो। ऐसा कह के वो बाकी मछलियाँ लेके बाजार चला जाता है बेचने के लिए। लड़की उस मछली को साफ करने के लिए काटती है। जैसे ही काटती है तो उसके पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर एक चमकीली चीज़ उस लड़की को दिखाई देती है। तो उस चीज़ को निकालती है, निकाल के देखने लग जाती है। तो लड़की आश्चर्यचकित रह जाती है। वो अंगूठी राजकुमार की होती है। अब वो अंगूठी ले करके वो लड़की भागी भागी राजमहल में जाती है। राजमहल में जा करके राजा को वो अंगूठी दिखाती है। अंगूठी दिखाने के बाद राजा भी चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो मान जाता है। राजकुमार और उस लड़की के साथ विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाता है और उन दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से करता है। और वो पंडित भी आ जाता है, आकर के बोलता है हाँ ये वही लड़की है जो मैंने बताया था कि आपको आपके लड़के की शादी किसी गरीब लड़की से होगी, तो वो यही गरीब लड़की है। तो दोस्तों, हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि किस्मत के विपरीत चलते हैं। तो हमें किस्मत के विपरीत नहीं जाना चाहिए, हमें किस्मत के बहाव में बह जाना चाहिए। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।